अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों की तरफ शहर यार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तर बुर्ज़ो रिफ़त, क़ासिम कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लिया जाए और पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं, इस महीने को हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम से जानते हैं। आज मैं उसी मुनासिबत से आयत करीमा की तिलावत की है। अपने इल्म के वसाअत के मुताबिक इस पर रोशनी डालूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हमें हक़ बयान करके उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे इमाम गौस पाक की शान यूँ बयान करते हैं कि किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा, मजरा व चिश्त बुखारा इराक व अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज़ ना आया तेरा, और हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दम है शहर तेरा, दम में जो चाहे करे, दम में जो चाहे करे शाह तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अपने माथों के आंख से देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसाइब व आलाम हैं, ये आखिरत की मुसीबतों के सामने, आखिरत की परेशानियों के सामने कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं रखता। कि दुनिया की मुसीबत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को ऐसी ताकत व क़ुव्वत अता फरमाई कि वो उस मुसीबत को वो दूर करने की क्षमता रखता है। मिसाल के तौर पर किसी के पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो ये भी एक मुसीबत है। अगर हम किसी से मदद मांगे तो ये मुसीबत दूर हो सकती है। उसी तरीके से हम रास्ते से चल रहे हैं,
किसी पत्थर से ठोकर लग गई तो ये भी एक मुसीबत है। किसी डॉक्टर वगैरह से हम मदद मांगे और वो मदद करे तो ये मुसीबत दूर हो सकती है। उसी तरीके से प्यास, ये भी एक मुसीबत है। अगर किसी को शिद्दत प्यास लगे तो हम किसी से भी मदद मांगकर इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। और इस मुसीबत को दूर करने के लिए मोमिन की जरूरत नहीं है, कोई भी दूर कर सकता है। एक काफिर भी दूर कर सकता है, एक मुसलमान भी दूर कर सकता है, डॉक्टर भी दूर कर सकता है, दोस्तों अहबाब भी दूर कर सकते हैं, कोई भी दूर कर सकता है। लेकिन आखिरत की जो मुसीबतें हैं, उन सारी मुसीबतों में एक मुसीबत शिद्दत प्यास भी है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि कल कयामत के मैदान में सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, वहां प्यास भी होगी और शिद्दत प्यास ऐसी होगी कि दुनिया में अगर किसी इंसान को प्यास महसूस हो तो उसको दूर करने के लिए 4 सैराब आते हैं, पानी लेकर के आते हैं। लेकिन जो आखिरत की जो प्यास है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस प्यास को हर कोई दूर नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फضل करम ना हो जाए, अल्लाह का उस पर फضل ना हो जाए, रसूल कायनात का करम ना हो जाए, तब तक के कोई इमदाद नहीं कर सकता। तो आखिरत की जो मुसीबतें हैं वो हर कोई दूर नहीं कर सकता। दुनिया में कितनी ही शिद्दत प्यास महसूस हो, मगर जबान ये सीने पर नहीं लटकती, जबान ये सीने पर नहीं आती। लेकिन जो आखिरत की प्यास है, जरा मुलाहिजा करे, जो आखिरत की प्यास है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वहां की प्यास तो इतनी शिद्दत से होगी कि जबान सीने पर लटकी हुई होगी, जबान सीने पर लटकी हुई होगी। कोई इमदाद करने वाला ना होगा, कोई मदद करने वाला ना होगा उस प्यास को बुझाने के लिए, क्योंकि कयामत के मैदान में तो हर एक नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, हर कोई वहां प्यासा होगा। इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी अपने वजूद को देखने के लिए कि अपने वजूद को हम देख सके। और वहां की मुसीबत का आलम यह है, अल्लाहु अकबर, उन सारे मसाइब, वो आलम जो दुनिया में हमने कमाए हैं, जो गुनाह दुनिया में हमने कमाए हैं, वो सब के सब हमारे आंखों के सामने होंगे। ये देख करके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जरा याद तो करें, अगर दुनिया में कोई इंसान मुसलसल 1 घंटा या 2 घंटा रोए, अल्लाहु अकबर, तो आखिर में अंजाम ये होता है कि उसका सर दर्द करने लगता है, आंखें दुखने लगती है, हल्क सूखने लगता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो सारे बुरे आमाल जब हमारे आंखों के सामने कयामत के मैदान में होंगे, जब सब कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, आंखें उन बुरे आमाल को देखेंगे। अल्लाहु अकबर, यहाँ तो कोई पुरसानी हाल नहीं है, मदद भी कोई करने को तैयार नहीं। बाप भी भागते हुए नजर आएंगे, बेटे भी भागते हुए नजर आएंगे, माँ भी भागती हुई नजर आएंगे, दोस्तों अहबाब भी भागते हुए नजर आएंगे। उस वक्त आंखें, अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि आंखें बहेगी, आंखें बंद होंगी और आंखें बंद करके आंखों की दीदे बहती हुई नजर आएगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ऐसे वक्त में अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं, इलाही जब बहे आंखें हिसाबे जुर्म में, जब जराइम की वजह से, जब गुनाह की वजह से, जब आंखों से आंखें आंसू नहीं बल्कि दीद बहने लगे, अल्लाहु अकबर, ऐसे वक्त में हम कहा जाए। आज तो अल्लाहु अकबर, फरामीन रसूल को हम तर्क कर बैठे हैं, हमारे पास जो है कि कोई भी आमाल नहीं है। अल्लाहु अकबर, हमें करना क्या है, नहीं करना क्या है,
करना नहीं क्या है। अल्लाह अकबर, इस पर हमारी तवज्जो नहीं है। हम तो यही समझ रहे हैं कि दुनिया ही जन्नत है, ऐसो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, अपने अपने फ्रेंड यानी दोस्त बनाए हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा दोस्त है, उसके कंधे पर हाथ रख करके अपनी दिल की बात करते हैं। अल्लाह अकबर, चुनांचे वो ऐसा दोस्त है जो आपके कंधे पर हाथ रख करके वो फिल्म थिएटरों पर ले जाता है, कहीं तो जुए की अड्डों पर लेके जाता है, कहीं चाय की दुकान पर, इधर अजान की आवाजें आ रही है, चाय की दुकान पर बैठ करके अपनी दिल की बातें करता है। हालांकि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, बल्कि ये भी तुम्हारे कट्टर दुश्मन है, दुश्मन इसलिए कि वो जिसे दुनिया में जो तुझे कोई गाली देता है, अल्लाह अकबर, बुरी बुरी गालियां बकता है, वो हकीकत में दुश्मन नहीं है, बल्कि उन्हें तो पता नहीं है। और आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को पता चल जाए कि गाली देने का अंजाम क्या होता है, तो अल्लाह अकबर वो गाली देना छोड़ दे। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसे पता नहीं है। जैसा कि आजकल हम है ना, अरे उठते हैं तो गालियां बकते हैं, बैठते हैं तो गालियां बकते हैं, चलते हैं तो गालियां बकते हैं, पानी की पीते वक्त जब गिलास मुंह में लगाते हैं, अचानक पानी का गिलास जमीन पर गिर जाए तो गिलास को गाने लगते हैं। मशीन चलाते हैं, चलाते चलाते धागा टूट जाए, मशीन बंद हो जाए तो मशीन को गाली देने लगते हैं। हमने इसको तकिया कलाम समझ लिया है। अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, गाली देने वाले सुनो, जो दुनिया में जो कोई खुदा का बंदा तुझे गाली देता है तो उसे मालूम नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे हक में अच्छाई करता है, इसलिए उन्हें पता नहीं है। वो तुझे गालियां देकर अपने नामे अमल की नेकियां वो तुम्हारे नामे अमल में जमा करते हुए नजर आता है। अल्लाह अकबर, ये दोस्त जो कत्ल से ज्यादा खतरनाक है, ये दोस्त अल्लाह अकबर जो मारने से ज्यादा खतरनाक है, ये दोस्त कुबारे कभी नहीं होंगे, ये दोस्त कयामत में काम नहीं आएंगे। जबकि अल्लाह का ऐलान है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदु, कयामत के मैदान में सब के सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा। ऐसे वक्त में हम अल्लाह से पूछे, अल्लाह जब तूने कुरान में बयान कर दिया है कि सब के सब दुश्मन हो जाएंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, सब कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, ऐसे वक्त में हम कहां जाए? तो अल्लाह फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन लोग हैं वही तुम्हारी मदद करते हुए नजर आएंगे। जो मुत्तकीन लोग हैं अल्लाह अकबर वही तुम्हारी इमदाद करते हुए नजर आएंगे। चुनांचे बात समझ में नहीं आ रही, मैंने पूछा कुरान जरा और खोल करके बताओ ये मुत्तकीन है कौन? तो कुरान और खोल करके बताता है, अरे इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के महबूब है, जो अल्लाह के रफीक और शफीक है, वही मुत्तकीन लोग हैं, वही मुत्तकीन लोग हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। ये अल्लाह का कुरान कहता है। आज हमारे दिलों में होता है ना कि कोई तो सिलसिले कादरी के वली के शान में भी अदबी करता है, कोई सिलसिला चिश्तिया से है तो वह रज़वी से मुखालिफत करता है, कोई रज़वी सिलसिला से है तो कोई नक्शबंदी सिलसिला को बुरा भला कहता है। लेकिन याद रखो, ये सिलसिले अलग नहीं है, ये सब के सब अल्लाह के महबूब लोग हैं, ये अल्लाह के महबूब लोग हैं। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है कि जब कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, जब कोई इमदाद करने वाला नहीं होगा, तो ये अल्लाह के वली काम आएंगे। जो ये कहते हैं अपनी जमात के कुछ गिरोह जो ये कहने लगता है कि गरीब नवाज के चौखट पे क्या रखा है, मखदूम सिमना के चौखट पे क्या रखा है, इमाम अहले सुन्नत के चौखट पे क्या रखा है, गौसुल आजम दस्तगीर के चौखट पे क्या रखा है, ये उनके यहाँ दर की हाजिर शिरक व बिदात कहते हुए नजर आते, न जाने अपने मनमाने क्या क्या बकने लगते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह का कुरान कहता है, जिस कुरान पर हमारा ईमान है कि कल कयामत के मैदान में कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, अल्लाह के वली काम आएंगे। मैं कहता हूँ कि जो वली कयामत की मुसीबतों को वो दूर कर सकता है, तो दुनिया के अंदर कौन ऐसी मुसीबत है जो अल्लाह के वली दूर नहीं कर सकते। ये अपना ईमान बताता हूं मैं, ये अपना ईमान है कि अल्लाह के वली। अब फिर एक बात आती है, एक सवाल पैदा होता है कि वली ये तो सैकड़ों की तादाद में है, वली तो ये हजारों की तादाद में है।
वली तो लाखों की तादाद में है, तो फिर कौन कितना बड़ा मुश्किल कुशा होगा, कौन कितना बड़ा मुश्किल कुशा होगा। चुनांचे तो फिर जब ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि वली हजारों लाखों की तादाद में, तो सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन होगा, बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करने वाला कौन होगा। तो यहाँ वहां इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, चलो बरेली में चलो, इमाम अहले सुन्नत से पूछते हैं, ए इमाम, अहले सुन्नत के इमाम, जरा बता तो दीजिए कि इस कायनात के अंदर, इस विलायत कायनात में, तमाम विलायत वलियों में सबसे बड़ा रुतबा किसका है, सबसे बड़ा मकाम किसका है। तो इमाम बरेली के ताजदार सरजमीन बरेली से पुकार उठते हैं, मुझसे क्या पूछते हो, अरे शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछो कोई रुतबा तेरा, अगर पूछना ही है तो हमसे क्यों पूछते हो, जाकर के खिद्र से पूछो, वो आपको बताएंगे कि विलायत के दुनिया में तमाम वलियों में सबसे बड़ा मकाम किसका है। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस अशअतुल लमाअत के अंदर लिखते हैं कि हजरत खिद्र से एक की मुलाकात हुई और पूछा खिद्र अलैहिस्सलाम से, ऐ खिद्र जरा बताए तो सही, आपकी मुद्दत तो बहुत लंबी है, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आपने हुजूर को भी देखा है, अल्लाहु अकबर, आपने गौसुल आजम दस्तगीर को भी देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वलियों की आपने जियारत भी की है, देखा भी है, और कयामत तक आप देखते रहेंगे। जरा बताइए तो सही कि विलायत की दुनिया में सबसे बड़ा मकाम किसका है। तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और उम्मत मुहम्मदिया, अल्लाहु अकबर, नबी पाक के जमाने से लेकर के कयामत तक अब्दुल कादिर जैसा कोई पैदा हुआ है ना कयामत तक हो सकता है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, कदम आला तेरा। गौसुल आजम दस्तगीर कौन वली है? गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे मुहियुद्दीन बना करके भेजा है, मुहियुद्दीन बना करके भेजा है। अब मुहियुद्दीन दीन को जिंदा करने वाले लोग कहते हैं कि गौस पाक की करामत लोग बयान करते हैं कि गौस पाक ने मुर्दे को जिला दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। लेकिन हमारा अकीदा तो यह है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गौसे आजम जब दीन को जिंदा कर सकते हैं तो उनके लिए मुर्दा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने तो बचपन में एक मुर्दे को जिंदा किया है। चुनांचे गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे मुहियुद्दीन बना करके भेजा, मुजद्दिद बना करके नहीं भेजा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिदीन की भी बहुत बड़ी शान है। क्यों? इसलिए कि मुजद्दिद तो हर जमाने में आएंगे, हर सदी में आएंगे दीन को तजदीद करने वाले, लेकिन मुहियुद्दीन कयामत तक अब्दुल कादिर के सिवा कोई नहीं आएगा। मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर के सिवा कोई नहीं आएगा, कयामत तक कोई नहीं आएगा। चुनांचे आप खुद कहते हैं कि एक मर्तबा मैं निकला, जुमा का दिन था, सीरत गौसे आदम में लिखा है कि एक मर्तबा मैं निकला और देखा कि रास्ते के किनारे, वाकया मालूम होगा आपको, रास्ते के किनारे एक लागर कमजोर नातवा इंसान पड़ा हुआ है और मुझसे कह रहा है कि अब्दुल कादिर मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मैंने आए बाए देखा, कोई ना था। अब्दुल कादिर कहते हैं कि वो बिल्कुल मरने के करीब था, इतना कमजोर और नातवा हो चुका था। गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं मैं करीब गया और अपना हाथ दिया। मैं दीन की बात कर रहा हूं, ये कौन कह रहा है? दीन। गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाया अपना हाथ मैंने उसे दिया, अल्लाह अकबर, और उसे सहारा देकर के उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ करके खड़ा हो गया और उनमें तवानाई आ गई। चुनांचे फिर पीछे बोल करके कहा अब्दुल कादिर तूने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? अब्दुल कादिर ने कहा कि तू है कौन? कहने
लगा मैं तेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत का दीन हूं, मैं दीन हूं तुम्हारे नाना का, मरने के बिल्कुल करीब था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तेरे सदके तेरे सहारे की वसीले से दोबारा मुझे जिंदगी अता फरमाई है। तो जो दीन को जिंदा कर दे उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, गौसुल आदम दस्तगीर कहते हैं। मैं दीन की बात कर रहा हूं, दीन की, दीन किसे कहता है? इस्लाम में होता है ये बुखारी शरीफ, मिशका शरीफ के अंदर ये हदीस मुहद्दिसिन ने लिखा है कि एक होता है इस्लाम, एक होता है ईमान और एक होता है दीन। तीन बातें हैं। ये बुखारी के हवाले से बोल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूं तो बात दिमाग में आ गई तो बयान कर दे रहा हूं। तीन बातें हैं। ये दीन कहता है, एक दीन है, एक इस्लाम है और एक ईमान है। इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम, इसकी तशरीहात अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी शरह मिशकात शरीफ के अंदर लिखा है और मरातुल मनाजिह के अंदर भी मुफ्ती अहमद यार खान ने तहरीर फरमाया है कि इस्लाम कहते आमाल को। आमाल है क्या चीज? ये नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये आमाल है। इस्लाम नाम है किसका? आमाल का। और ईमान नाम है किसका? एतकादियत का। सिद्क दिल से अल्लाह और उसके रसूल के तस्दीक करने का नाम ईमान है। इस्लाम नाम है आमाल का एक तरफ, ईमान नाम है किसका? एतकादियत का। सिद्क दिल से जबान से इकरार करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ये ईमान है। और दीन क्या है? दीन है इस्लाम और ईमान के मजमुए का नाम है दीन, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो गौसे आदम सिर्फ अल्लाह अकबर इस्लाम का नाम नहीं है और ना ही ईमान का नाम है, बल्कि ईमान और इस्लाम दोनों मिल के जो दीन बनता है अल्लाह अकबर, उसी का नाम वहीउद्दीन है। दीन को जिंदा करने वाले गौसुल आदम दस्तगीर है। चुनांचे गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं मैं आगे बढ़ा, जुमा का दिन था, अल्लाह अकबर, जुमा की नमाज करीब था। इतने में मैंने क्या देखा कि एक आदमी बड़ी तेजी से अपने हाथों में जूते लेकर के आए और आने के बाद मेरे हाथों को चूमा, कदमों को चूमा और कहने लगा कि मुहीउद्दीन तुझे मुबारक हो, मुहीउद्दीन तुझे मुबारक हो, मुझे जूते पहना है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर कहते हैं इससे पहले इस लक़ब से मुझे किसी ने पुकारा ना था, किसी ने आवाज ना दी थी, किसी ने मुझे याद ना किया था, यह पहली बार था अल्लाह पर जिसने मुहीउद्दीन करके पुकारा। उतने में अब्दुल कादिर कहते हैं मैंने क्या देखा, एक के बाद एक मस्जिद से लोग आते गए और मुबारकबाद देते गए कि मुहीउद्दीन तुझे मुबारक हो, मुहीउद्दीन तुझे मुबारक हो, मुहीउद्दीन तुझे मुबारक हो। उसी दिन से मैं मुहीउद्दीन के नाम से, अल्लाह पर इस लक़ब से मैं मशहूर हो गया। कौन? गौसुल आजम दस्तगीर। गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं कि जो मेरा चाहने वाला होगा, अगर वो मशरिक में भी, अगर, लेकिन चाहने वाले की बात कर रहा हूं, मोहब्बत की भी कई क्वालिटी है। इमाम बुखारी लिखते हैं एक दो किस्में नहीं है उसके, बहुत सारी किस्में बयान फरमाई है और है भी। जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद समझ में आ गई कि मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। माँ बाप की मोहब्बत है, अपने औलाद की मोहब्बत है, उस्ताद की मोहब्बत है, औलिया किराम की मोहब्बत है, सहाबा किराम की मोहब्बत है, अल्लाह पर अंबिया किराम की मोहब्बत है। वैसे बेशुमार मोहब्बत की किस्में हैं। चुनांचे गौसुल आदम दस्तगीर कहते हैं जो मुझसे मोहब्बत करेगा सिद्क दिल से, नाम लेवा मोहब्बत नहीं, जैसा कि आजकल होता है, एक कपड़ा फेंक दिया, हाथ रख करके कहा कि हाँ हमने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ पर दिया, अमल के एतबार से सिफर है, अमल कुछ भी नहीं है, हाँ गौसे आदम है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो सिर्फ जबान से इकरार करे कि गौसे आदम से मोहब्बत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और इस पर गौसुल आदम दस्तगीर का फैज भी नहीं पहुंचेगा। फैज किस पर पहुंचेगा? उन पर फैज पहुंचेंगे जो सिद्क दिल से गौसुल आजम से मोहब्बत करेगा। गौसे आदम तो कहते हैं कि जो मेरा मुरीद होगा, एक मुरीद होता है, एक मुरीद खास होता है,
जो मेरा मुरीद होगा, मुरीद खास की बात करो, सच्चे दिल से अपना हाथ मेरे हाथ में दे करके मेरे सिलसिले में दाखिल होगा, वो कभी भी परेशान हाल नहीं होगा, वो कभी भी परेशान हाल नहीं होगा। दुनिया की कोई मुसीबत उस पर आ ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। और इसी बात को हुजूर सरकार गौसुल आदम के इस फरमान को तो ये महररा के अच्छे मियां यूं बयान करते हैं कि गुलाम गौसे आदम बेकसो मुस्तर नमी मानन, गुलाम गौसे आदम बेकसो मुस्तर नमी मानन, अगर मानद शबे मानद शबे दिगर नमी मानद। जो गुलाम गौसे आदम होगा, जो गौसे आदम का पक्का मुरीद होगा, जो पक्का चाहने वाला होगा, जो उनका सच्चा यकीन महबूब होगा, वो कभी भी परेशान हाल नहीं होगा, वो कभी बेबस और बेकस नहीं हो सकता। अगर होगा तो एक आन के लिए होगा, अगर होगा तो एक लम्हे के लिए होगा, अगर होगा तो एक घंटे के लिए होगा, अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक रात और एक दिन के लिए होगा, फिर कभी नहीं होगा। गुलाम गौसे आदम बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानन शबे मानन शबे दिगर नमी मानद। ये गौसुल आदम दस्तगीर तो अपने बच्चों को इन औलिया किराम की मोहब्बत को जगाए, बिठाए कि गौसे पाक क्या है, गरीब नवाज क्या है, मखदूम पाक क्या है, वारिस देवा क्या है, इमाम अहले सुन्नत क्या है, हामिद रजा क्या है, मुफ्ती आदम क्या है, हुज्जतुल इस्लाम क्या है, हाफिज मिल्लत क्या है, मुजाहिद मिल्लत क्या है। इन बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में बसाओ, पहचान कराओ। ये पता है ये कौन लोग है? ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुसीबतें दूर हो जाती है। मुसीबत इन लोगों के नाम लेने पर मुसीबतें दूर हो जाती है। आपको नहीं पता है? ये अल्लामा तकरीबन शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, गुलिस्ता जो दरसे निजामिया में पढ़ाई जाती है, गुलिस्ता के अंदर एक शेर लिखा है, याद नहीं है, अलबत्ता उसके मफहूम अदा कर रहा हूं। कारून ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भाई था, चचाजाद भाई था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई कारून, कुरान में तफसील के साथ उसका जिक्र आया है। इस कारून ने हसद की बुनियाद पर, इसलिए हम कहते हैं उम्मत मुस्लिमा से गुनाह करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा भी करो, और दूसरी बात यह है कि अपने दिल को हसद से पाक रखो, अपने दिल को हसद से पाक रखो। सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी जाने अनजाने में हुआ, सोते समय कम से कम अल्लाह के हुजूर माफी मांगो, गुनाहों की बख्शिश तलब करो कि अल्लाह ये पूरा दिन गुजर गया, जाने अनजाने में जो भी मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, अपने हबीब के सदके और तेरे नेक महबूब बंदे के सदके माफी के तलबगार हूं, माफ फरमा दे। जब बंदा कोई गुनाह करता है ना, तो फरिश्ते हाजिर हो जाता है, लिखने को तैयार हो जाता है। वो किरामन कातिबीन है, वो लिखने को तैयार हो जाता है। रब फरमाता है ये मेरा बंदा है, फरिश्तों रुक जाओ, ना लिखो, इनके बुरे अमल को ना लिखो, अभी भी टाइम है, ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में तौबा कर लेगा, अभी भी वक्त है, ठहरो। जोहर का वक्त गया, असर का वक्त गया, मगरिब का वक्त गया, ईशा का वक्त गया, जब सोने का वक्त आ गया, वो बंदा करता क्या है? बंदा से मुराद क्या है? हम क्या करते हैं? बिस्तर पर लेटते अपने हाथ में मोबाइल लेकर के पिक्चर देखते हैं, चुटकुले वगैरह सुनते हैं, न जाने क्या क्या देखते हैं, लेकिन उसी हालत में अल्लाहू अकबर सो जाते हैं। और खुदा ना खास्ता उसी रात हालत नींद में अगर रूह जिस्म से अलग हो गई तो हमारा अंजाम क्या होगा? कभी हमने सोचा है? कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा है। इसलिए आओ अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलो और हर वक्त हर लम्हा तौबा करते रहो। ये मत सोचो कि हमने गुनाह किया है तो अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा, अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा। यही तो बात आती है हदीस पाक में, कलम कलम आता है ना, अर्श कुर्सी लो कलम। ये कलम को जब अल्लाह ने पैदा किया, ये ज़ौक़ खिताबत के अंदर अबुल वफा नूरी साहब लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी नुक्ते उनमें लिखी हुई है। कलम को जब अल्लाह ने पैदा किया ना, तो अल्लाह ने फरमाया कलम अब लिख। अब लिख, क्या लिखूं? कलम ने कहा कि अल्लाह क्या लिखूं? लिख, आदम और उनके उम्मतों को लिखो। लिखना शुरू कर दिया। शीश और उसके उम्मतों को लिखो, इब्राहिम और उनके उम्मतों को लिखो, मूसा और उनके उम्मतों को लिखो। एक के बाद दिगर लिखता गया लिखता गया लिखता गया, और आखिर में जब नौबत आई ऐ कलम अब लिख, तो कलम ने कहा कि अल्लाह अब मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद का नाम लेकर उनके
उनके कलम, उनके गुलामों का नाम लिख। इतना सुनना था, वो कलम फट गया। 1000 साल तक बेहोश रहा, कलम फट गया, मैं नहीं लिख सकता। अब कहा कि अब 1000 साल के बाद दोबारा पूछा गया, ए कलम तू डरता क्यों है, तू लिखना। तो या अल्लाह मैं नहीं लिख सकता, मोहम्मद के गुलामों के बारे में मैं लिख नहीं सकता। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया अब तो ये लिख सकता है कि अल्लाह अकबर, मेरे महबूब के गुलाम गुनहगार है, मगर उसका जो रब है वो रहमान है। वो अगर गुनाह कर सकता है तो उसका रब माफ भी कर सकता है। तो मेरा रब बहुत बड़ा है, वो माफ करने वाला है। अब आए तो उनकी चौखट पे, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वो कारून जो था ना, वो कारून, लोग कहते हैं कि ये इन बुजुर्गान दीन के नाम लेने से होता क्या है, नाम लेने से होता क्या, होता क्या है। ये कारून, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कट्टर दुश्मन था। इतना बड़ा दुश्मन था, इतना बड़ा दुश्मन था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़ना की तोहमत लगाया। छोटी तोहमत थी, इल्जाम लगाया। फिर क्या हुआ, इसी जुर्म में अल्लाह ने कारून को जमीन में धंसा दिया गया। अल्लाह का कुरान कह रहा है कारून को जमीन पर धंसा दिया गया। एक रवायत में आता है कि अब तक वो धंसी रहा है और कयामत तक वो धंसता ही रहेगा, कयामत तक वो धंसता ही रहेगा। और एक रवायत में जब धंसा दिया गया, वो धंसते 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 जब जमीन के चौथे तबक पे पहुंचा, रुक गया। एक फरिश्ते ने देखा, कौन हो तुम, यहां क्या करने आए हो। अब वो कहा था तो कारून, वो क्या कहता, वो क्या कहता, कारून को कौन पहचानेगा, वहां पे कारून को कौन पहचानेगा। तो अब हर जगह उसी का नाम लिया जाता है जो उस इलाके में मशहूर होता है। मिसाल के तौर पर मैं अभी बनारस में हूं, अगर कोई मुझसे पूछे मौलाना आपका घर कहाँ है, अगर मैं अपने गांव का नाम बता दूं, आप क्या कहेंगे, ये किस चिड़िया का नाम है, किस फल का नाम बता रहे हैं। तो हमें बताना होगा कि हम कलकत्ता के रहने वाले हैं, आप समझ जाएंगे। ये दुनियाई निजाम है। तो कारून से पूछा गया, तू है कौन, यहां क्या करने आया। तो कारून ने सोचा यहां तो मेरी नहीं चलती है ना, ये अल्लाह के महबूब बंदों की चलती है। तो उसने बड़ी चालाकी से मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लिया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का आदमी हूं, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का आदमी हूं। अल्लाह ने फिरिश्तों से फरमाया, फिरिश्तों अब कारून को ना धंसाओ, कारून को अब ना धंसाओ। फिरिश्तों ने अर्ज की, अल्लाह ये तेरे कलीम के गुस्ताख है, जना की तोहमत लगाई, ये गद्दार है। अल्लाह ने फरमाया मुझे पता है, लेकिन मेरे महबूब का नाम जो उसके जबान पर आ गया, मेरे महबूब के नाम जो उसके जबान पर आ गया, मैंने बस इतना ही मैंने देखा कि जब एक जालिम जाबिर की जबान पर महबूबों का नाम आ जाए तो उस नाम की बरकत से आजाब में तखफीफ हो जाती है। अरे हम तो आज से नो है ही चाहने वाले अल्लाह के वलियों के। अगर हम अपनी जबान पर गौस पाक का नाम ले, गरीब नवाज का नाम ले, मखदूम सिमरा का नाम ले, बाबा फरीद का नाम ले, निजामुद्दीन औलिया का नाम ले, बाबा कुतुब का नाम ले, तो हमारा बेड़ा पार क्यों नहीं होगा, हमारा बेड़ा पार क्यों नहीं होगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को औलिया किराम की तालीम दीजिए, औलिया किराम की तालीम दीजिए। ये वो हस्तियां है, ये वो हस्तियां है अल्लाह अकबर की, इनके नाम की बरकत से दुनिया भी सवर जाती है और आखिरत भी सवार जाएगी। इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबाद अदु इल्लल मुत्तकीन। कल कयामत के मैदान में जब कोई किसी का पुरसानेहा ना होगा, जब सब नफ्सी नफ्सी के आलम में हो गए, ऐसे वक्त में अल्लाह के वली काम आते हैं और कयामत की मुसीबतों को वो दूर करते हैं। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जो वली कयामत में कयामत की मुसीबतों को दूर कर सकता है, तो हमारा ईमान है कि दुनिया की मुसीबतें भी वो दूर कर सकते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को औलिया किराम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और मुरीद होने से पहले आखिरी बात अर्ज करता चलो, आजकल तो टोकरे का टोकरे पीरो मुरीद मिलते हैं।
अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी अकल दिया है, समझने की बात है, नाराज होने की बात नहीं है। इतनी बड़ी अकल दिया है। वो एक वली का नाम ये याद नहीं आता, एक शख्स आया अल्लाह के एक वली की बारगाह में, नाम याद नहीं आ रहा है और पक्की बात है, कहा कि हुजूर मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं और इस मकसद से आया हूं कि मैं आपके आमाल को देख करके, आप वाकई अल्लाह के वली है, मैं आपसे मुरीद होऊंगा। जब तक कि मैं आपको परख ना लूं मैं मुरीद नहीं होऊंगा। कोई बात नहीं, रहने लगे। एक मुद्दत मदीद तक वो देखता रहा, नमाजों में, मस्जिद में, घर में, हर वक्त वो साथ रहा, कोई ऐसी करामत जाहिर ना हुई। आखिरकार वो गठरी बांध करके सर पे लादा करके हुजूर अस्सलाम वालेकुम मैं चल रहा हूं। कहा कि कहां मुरीद नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। इतने दिन बीत गए, लेकिन मैं कैसे आपको अल्लाह के वली मानूं? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी करामत जाहिर नहीं हुई है जिसे देखकर मेरा दिल कहे कि ये अल्लाह के वली है, इसलिए मैं चल रहा हूं। चुनांचे उस अल्लाह के वली ने कहा कि करीब आओ और फरमाया अच्छा बताओ, बताओ तुम्हें करामत देखनी है, तुम्हें करामत देखनी है तो करामत देखो कि जब तक कि तू मेरी बारगाह में रहा, जितने दिन रहा, क्या शरीयत के खिलाफ मैंने कोई काम करते हुए तूने देखा है? उसने कहा कि नहीं। नमाज छोड़ते हुए देखा है? तो नहीं। रोजा ना रखते हुए देखा है? तो नहीं। गाली गलौज देते हुए देखा है? नहीं। किसी को झड़कते हुए देखा है? नहीं। इससे बड़ी करामत और कौन हो सकती है? अल्लाह अकबर इतना कहना था, कदमों में गिर करके वो मुरीद बन जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के फरामीन के अलावा कोई काम ही नहीं करते। मगर आज तो हाल ये है कि इधर मस्जिद में अज़ान हो रही है, मुअज्जिन सदाएं देता है हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, और हम जिनके दामन पकड़े हुए हैं, पैर पर पैर रख करके अल्लाह को मुरीदिन के सामने बैठ करके कह रहे हैं कि चलो नाज पड़ी जाए, बातें हो रही है, ध्यान ही नहीं है। आप खुद फैसला करें, क्या ऐसे वली हो सकता है? ये वली की खूबी नहीं है, मैं किताब के हवाले से कर रहा हूं। ये वली की खूबी नहीं है। जो वली होता है उनका चलना, उठना, बैठना सब अल्लाह और उसके रसूल के लिए होता है। कोई भी काम शरीयत के खिलाफ नहीं होता, कोई भी काम। वो बेनमाजी नहीं होते और ना ही कभी उनके जबान पर ऐसे जुमले इस्तेमाल होते हैं कि मैंने नमाजें तो पढ़ ली है, अल्लाह अकबर और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मेरे करीम आका से कयामत के मैदान में पूछा जाएगा, हिसाब किससे लिया जाएगा? जाते बारी हिसाब किससे लेगा पता है? हदीस में बता किससे लेगा? सबसे लेगा, कोई नहीं। यहां तक के साहबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह कयामत के मैदान में अल्लाह आपसे भी हिसाब लेगा? मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ मेरे गुलामों, अल्लाह मुझसे भी हिसाब लेगा। अर्ज किया या रसूलल्लाह आपसे क्या हिसाब लेगा? आप तो मकसूद कायनात है, आप ना होते तो रब अपनी रुबूबियत कभी जाहिर ना करता, आपसे भी क्या हिसाब लेगा? अर्ज मेरे करीम आका ने फरमाया मुझसे ये पूछा जाएगा महबूब मैंने जो तुझे दुनिया में भेजा था तूने तबलीग की कि नहीं, मेरे नगर चर्चा किया कि नहीं, मेरी तौहीद का डंका बजाया कि नहीं, बस बस इतना मुझसे पूछा जाएगा। गोया के आमना के लाल से भी कयामत के मैदान में पूछा जाएगा जो मकसूद कायनात है। अरे तो हम किस खेत की मूली है? हम डरते क्यों नहीं है? फिर इन हस्तियों पर हम अपनी उंगली क्यों उठाते? जब इतने बड़े, जब अंबिया किराम से जब पूछे जाएंगे कयामत के मैदान में कि जिस काम के लिए, जिस तबलीग के लिए भेजा गया था तूने किया कि नहीं, अंबिया किराम तो जवाब दे देंगे। अब बात रही हमारी, अब बताओ मेरे बंदो, तबलीग जब तुम्हारे कान में आई तुमने अमल किया कि नहीं किया? इसलिए भेजा था कि नबी हाँ अल्लाह के नबी है और दूसरी तरफ नबी हमारे भाई है, इसीलिए मैंने भेजा था, इसलिए मैंने भेजा था कि अल्लाह ने अपना मुकद्दस कलाम नबी पर नाजिल किया और दूसरी तरफ ये कहो कि हुजूर को तो आता ही नहीं उर्दू पढ़ना, माज़अल्लाह इस काम के लिए भेजा था। अभी कोई बक रहा था ना पाकिस्तान में, कोई उसको खुद मेरे ख्याल से उर्दू पढ़ना नहीं आता होगा और चला है कुरान का तर्जमा करने। उनको पता नहीं होगा कि कुरान की तफसीर के लिए कितने उलूम का होना जरूरी है, और चला है कुरान की तफसीर करने। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि कुरान के अंदर एक लफ्ज तकवा आया है, तकवा। इस तकवा ये कई कई मानों पर इस्तेमाल होता है, कई कई
10-10 मानों पर इस्तेमाल होता है। जब एक मर्तबा एक माना ले लिया जाता है तो दूसरा माना नहीं लिया जाता। इनको पता नहीं है, अब बाद में कह रहा है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती, इस गलती को गलती नहीं कहते, ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए आइए औलिया किराम के दामन से वाबस्ता होए और मजबूती से पकड़िए, सिर्फ जबान से इकरार ना करें। अल्लाह के हुजूर ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को औलिया किराम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और इन औलिया किराम के सदके तो फिर हम सबको सबसे पहले पक्का नमाजी बनाएं और ईमान जब तक कि हम कायनात में रहे ईमान के साथ रखे और जब उठे तो खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। और जब भी हम अपना हाथ किसी के हाथ पर रख कर बैत हो, मुरीद हो, तो इतनी सोच अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए कि हम अपना हाथ जिसके हाथ में दे रहे हैं कि वो सुन्नत के मुताबिक है भी कि नहीं, उनका अकीदा दुरुस्त है कि भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यारीजा है हम सारे मुसलमानों को सच्ची पक्की मोहब्बत औलिया किराम की अता